हेलो फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा अगला और लास्ट ऑपरेटर है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है और कैसे हम इसका यूज करते हैं, कैसे बिटवाइज ऑपरेटर के साथ हमारा जो डेटा है, जो बिट है, वो मैनिपुलेट होकर आउटपुट देता है। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर है, उसके अंदर कई सारे ऑपरेटर्स आते हैं, लाइक बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे, डिस्कस करेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर के बारे में, जिसका सिंबल है ये। ठीक है, ये एंड की तरह दिखता है, इसका नाम है %। ठीक है, तो इससे पहले हमने कई सारे ऑपरेटर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी हासिल की थी, तो उम्मीद करते हैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है। तो जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर है उसका यूज ये है, वो काम ये करता है कि वो आपके बिट को, यानी कि टू डिफरेंट जो बिट होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं, उनके बिट को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, मैनिपुलेशन का काम, लाइक उनके बिट में फेरबदल करता है और डेटा का जो हमारा आउटपुट होता है बिट का, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये सब सारा काम बिटवाइज एंड ऑपरेटर से हम करते हैं। ठीक है, तो जानते हैं और देखते हैं कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ये हमारा है पहला ऑपरेंड्स और ये हमारा है दूसरा ऑपरेंड्स। ठीक है, इसके बीच में अगर हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और दोनों के बीच बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करेगा, उसके बिट को मैनिपुलेट करेगा। तो पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं ताकि अब समझ में आ जाए कि इसका आउटपुट कैसे डिफरेंट होता है, फिर हम आपको समझाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो हम लेते हैं यहां पर 5 और यूज करते हैं यहां पे बिटवाइज एंड, फिर हम लेते हैं 9। ठीक है, ये हमारा हो गया बिटवाइज एंड ऑपरेटर बिटवीन टू डिफरेंट ऑपरेंड्स। ठीक है, तो हम प्रोग्राम समझा दे रहे हैं यहां पे। ये हमारा एक पब्लिक जो एक क्लास है D4, ठीक है, मैंने बनाया है। यहां मैंने क्लास बनाया है D4। इस क्लास के अंदर मैंने बनाया एक मेथड जिसका नाम है डिस्प। इस मेथड बॉडी के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है। यहां जो हमारा स्टेटमेंट है बिटवाइज एंड, जो यहां यूज हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने इस क्लास के अंदर मेन मेथड क्रिएट किया है। मेन मेथड के अंदर क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट किया है, फिर ऑब्जेक्ट की मदद से डिस्प मेथड को मैंने कॉल किया है। तो जब हम कॉल करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आया है, 1। तो आप देख सकते हैं कितना रैंडम और कितना डायनामिक हमें आउटपुट मिला है। 5 और 9, पता नहीं चल रहा है कि ऐड होने का काम हो रहा है या डिवीजन का काम हो रहा है या सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा है। तो जानते हैं कैसे बिटवाइज एंड ऑपरेटर इसको मैनिपुलेट करता है। तो हमारे लिए जो नंबर मैंने पिक करा है, ठीक है, वो है हमारा 5 और 6। इस नंबर पे हम पहले मैनिपुलेशन का काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो ऑपरेशन यहां पर हुआ है उस ऑपरेशन को समझने से पहले हमें 5 और 6 की बाइनरी को निकालना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बाइनरी निकालने आता होगा। अगर बाइनरी निकालने नहीं आता है तो आप मेरा वीडियोस देख सकते हो। मैंने बनाया है द बुक ऑफ द बाइनरी, एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बाइनरी से रिलेटेड सब कुछ मेंशन करा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 6 की बाइनरी। ठीक है, तो 6 की बाइनरी हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा 6 है, अगर हम उसकी बाइनरी को निकालते हैं तो हमारा जो बाइनरी होगा वो होगा 1 1 और 0। ये है हमारा 6 का बाइनरी। ठीक है, अब हमें निकालना है 5 का बाइनरी। ठीक है, तो 5 की अगर हम बाइनरी निकालेंगे
तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो है 1 0 1। ठीक है, तो अब हमारे पास बाइनरी है 6 और 5 का। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं कि कैसे ये दो ऑपरेंड्स को बिट वाइज एंड मैनिपुलेट करता है। तो 6 की बाइनरी है हमारे पास 1 1 0। ठीक है, 0। ठीक है, फिर हमारे पास 5 की जो बाइनरी है वो है 1 0 1। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम होगा। ठीक है, मैंने इसको अरेंज करा है जैसे हमारा बिटवाइज एंड का एल्गोरिदम है। अब जो बिटवाइज एंड करता क्या है, ये जो बिटवाइज एंड है ये क्या करेगा, इसके बिट को और इसके बिट को ट्रू और फॉल्स के कंडीशन में आउटपुट देगा। मतलब ये हमारा है पहला कॉलम जो यहां से शुरू होगा, हमारा पहला इसका एल्गोरिदम सॉल्व होगा। ठीक है, पहला इसका, तो ये देखेगा यहां है 0 और यहां है 1। तो 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो जैसा कि यहां पर बिटवाइज एंड है, ये तभी रिटर्न ट्रू करेगा, मतलब ये ट्रू रिटर्न तभी करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था हमने लॉजिकल एंड में कि ये तभी ट्रू करता है जब इसके दोनों कंडीशन ट्रू हो। दैट मीन्स अगर ये दोनों 1 है, ये और ये दोनों ट्रू है, तब हमें ट्रू होगा। तो 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू। तो दोनों में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट फॉल्स। ठीक है, अब इसका काम हो गया। अब हमारा आएंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट ऑपरेंड्स पे। ठीक है, तो यहां कंडीशन क्या चेक होगा कि पहला तो ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। तो हमें 1 तभी मिलेगा जब दोनों हमारे ऑपरेंड्स ट्रू हों, यानी कि यह भी हमारा होगा 0, क्योंकि 1 तभी होगा जब दोनों हमारे ऑपरेंड्स ट्रू होंगे। ठीक है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। अब ये जो तीसरा हमारा स्टेटमेंट है ऑपरेंड्स है, इसमें क्या है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तब हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। समझ में आ गया आपको, हमें आउटपुट क्या मिला, ट्रू। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो बाइनरी हमें हासिल हुआ है, मिला है, वो है इन दोनों के मैनिपुलेशन का बाइनरी। जब ये दोनों नंबर आपस में मैनिपुलेट हुए हैं, कहां पे हुए हैं, यहां पर मैनिपुलेट हुए हैं, तो हमें आउटपुट कुछ ऐसा मिला है। ठीक है, तो अब जो ये बाइनरी है, ये किस नंबर का आउटपुट है, ये हम कैसे जांचेंगे, कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो हमें इसको बाइनरी में, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो बाइनरी टू डेसिमल अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, द बुक ऑफ द बाइनरी में मैंने वो भी मेंशन करा है। ठीक है, तो इस पे पावर है 0। सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं, किसी भी बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो इस पे पावर है हमारा 0, यहां से कैलकुलेट करते हैं। इस पे पावर हमारा है 1 और इस पे पावर हमारा है 2। ओके, तो हम इस बाइनरी को अरेंज करेंगे। तो अरेंज करना शुरू करेंगे यहां से। तो 1 इंटू हम लेंगे 2 किस लिए लेंगे, क्योंकि 2 हमारा बेस है बाइनरी का, इस पे पावर होगा 2। ठीक है, प्लस ये 0 और ये 0 अगर लेंगे तो भी ठीक है, नहीं लेंगे तो बहुत ठीक है, क्योंकि 0 में अगर किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट 0 ही आता है। तो इन पे पावर अगर 100 भी पावर हो तो कोई मैटर नहीं करता है। तो ये हमारे दोनों नंबर छूट गए, तो हमारे पास बचा 1। अगर यहां 1 होता तो हम 1 को लेते। तो अगर 2 पे पावर
2 है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? 4। ठीक है, तो 4 इंटू 1 4, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो अगर 6 और 5 ये दो अगर डिजिट को, दो अलग डिफरेंट ऑपरेंड्स को बिट वाइज एंड ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 4। ठीक है, तो हम देखते हैं 5 और 6 को अगर हम करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? ये हमारा नंबर 5 है और यहां हम 6 चेंज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहां यूज करा है बिटवाइज एंड ऑपरेटर्स, और जब इसको चलाएंगे, रन कराएंगे, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? आप देख सकते हैं यहां पे आपको आया है 4, राइट। ठीक है, अब हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरा जो हमारा नंबर है हम लेते हैं 13 एंड 7। अगर इस नंबर को और इस नंबर को बिटवाइज एंड ऑपरेटर के साथ यूज करके आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा देख लेते हैं। ठीक है, तो 13 और 7 को हम पहले बिटवाइज एंड के साथ यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, हमने यहां यूज करा है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, और 13 और 7 को अगर हम यूज करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या है? 5। तो ये कैसे वर्क किया है, ये वर्क कैसे किया है उसके बारे में हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 13 की और 7 की बाइनरी निकालनी है। ठीक है, क्योंकि बिट में मैनिपुलेशन होना है, तो जो हम 13 की बाइनरी अगर निकालेंगे तो हमारा 13 का जो बाइनरी होगा वो कितना होगा? 1 1 0 1 1 1 और 0 और 1, ये है बाइनरी ऑफ 13। फिर उसके बाद हमें निकालना है बाइनरी ऑफ 7, क्योंकि इसी दो नंबर को हमें कंपेयर करना है बिटवाइज एंड ऑपरेटर से। तो 7 की जो बाइनरी होगी वो होगी 1 1 और 1। ठीक है, उसके बाद हम इस नंबर को क्या करेंगे? अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस नंबर को अगर हम अरेंज करेंगे तो ये है 13 की बाइनरी, ठीक है, 0 और फिर ये भी है 1। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे? 7 जो है, 7 की बाइनरी को यहां पर अरेंज करेंगे, 1 1 और ये है हमारा 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है यहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं होगा, यहां पर लॉजिक स्टेट यूज होंगे। तो हमें यूज करना है बिटवाइज एंड, जो कि मैंने बताया था कि जब तक दो कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक इसका आउटपुट ट्रू नहीं होगा। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम यहां से, तो देख सकते हैं यहां भी ट्रू है और यहां भी ट्रू है, तो हमारे पास आउटपुट क्या होंगे? 1। फिर दूसरा हमारा जो है ये है फॉल्स, ये है ट्रू, तो इसका आउटपुट क्या होगा? फॉल्स। फिर ये कंडीशन है ट्रू, हमारे पास इसका आउटपुट क्या होगा? फॉल्स। फिर ये देख सकते हैं यहां पर ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा? 1। फिर यहां 1 है और इसके नीचे कोई बिट नहीं है तो उसको 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर ये भी क्या होगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं इन दोनों बाइनरी को अगर हम मैनिपुलेट करेंगे विथ बिटवाइज एंड ऑपरेटर से तो हमारे पास ये बाइनरी क्या होगा? आउटपुट में मिलेगा। तो ये बाइनरी किसका है, किस नंबर का ये बाइनरी है, उसको जानने के लिए हम इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो फॉर्मूला है हम कैलकुलेट करेंगे इसको 0 से, फिर इसको 1 से, फिर उसको 2 से, फिर उसको 3 से। ठीक है, तो 0 और ये 0 को हमें नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो हम किसको लेंगे? इस 1 को लेंगे और इस 1 को लेंगे। तो लिखते हैं यहां पर 1
इनटू 2 हमारा बैंड मतलब बेस है तो 2 लेंगे। अब 1 पे पावर 2 है तो यहाँ 2 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन देंगे, फिर उसके बाद ये 0 तो छोड़ देना है। अब यहाँ पर ये 0 है तो ये 1 और इनटू, ठीक है, फिर ये हमारा है 2, इस पे पावर है 0। तो किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होगा तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ 2 पे पावर 0 है तो हम क्या लिखेंगे 1। तो 2 पे पावर 4 है तो क्या हो गया, 2 पे पावर 2 है तो हमारा हो गया 4। यहाँ पर 2 पे पावर 2 है तो 4 हो गया, प्लस अब ये 2 पे पावर 0 है तो हमारा क्या होगा 1, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो हमारा जो आउटपुट आया है वो क्या आया है 5। ये है हमारा बिट वाइज एंड ऑपरेटर की मेहरबानी, जो 13 और 7 को हमने मैनिपुलेट करा है बिट वाइज एंड ऑपरेटर से। तो हमें क्या मिला है आंसर 5। आप देख सकते हैं यहां पर 5 है, ठीक है। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि इसकी जरूरत क्यों है प्रोग्रामिंग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। एक्चुअली में क्या है, जितने भी डेवलपर होते हैं प्रोग्रामिंग और कोडिंग वाले जो मास्टर होते हैं, वो बिटवाइज एंड ऑपरेटर या शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करके डेटा को छोटा बनाते हैं, कंप्रेस करते हैं डेटा को, ठीक है। डेटा को कंप्रेस करने से फायदा क्या है कि वो जगह कम लेता है, सर्वर पे स्पेस कम लेता है। तो डेटा को अगर कंप्रेस करके रखेंगे तो सर्वर में स्पेस कम लेगा। फिर जब हमें यूज करना होगा तो फिर लॉजिकली उसको वहां से उठा के हम उस डेटा को कंप्लीटली मैनिपुलेट कर देंगे वापस से जिस नंबर में वो था, ठीक है। तो ये है हमारा लॉजिक एंड ऑपरेटर का यूज, ठीक है। सॉरी, बिट वाइज एंड ऑपरेटर का यूज, ठीक है। बिट वाइज एंड ऑपरेटर से यूज करके हम आउटपुट कुछ ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया कि बिट वाइज एंड ऑपरेटर क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका यूज हम क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अभी भी अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि बिट वाइज एंड ऑपरेटर यूज कैसे होता है, ठीक है। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।